हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि अगर आपको स्टार्टिंग करनी है तो कौन सी लैंग्वेज से, तो हमने सजेस्ट किया था कि VBA से आप शुरू करें तो ज़्यादा इजी है, क्योंकि कोई भी अकाउंट्स का बंदा एक्सेल तो पढ़ता ही रहा होगा और एक्सेल से VBA में स्विच करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। जो काम आपके एक्सेल में होते हैं सेम काम आपके VBA में होते हैं। सिंटैक्स बहुत ईजी है और ईजिली आप उसको मतलब कैप्चर कर सकते हैं। विद इन अ मंथ आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे। अगर आपको ऑटोमेशन में जाना है तो ऑटोमेशन प्लस प्रोग्रामिंग सीखना हो तो कॉन्सेप्ट्स अगर सीखने हो तो, क्योंकि वो सारे कॉन्सेप्ट्स जो हैं जो VBA में होते हैं वो सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रिप्लिका ही होते हैं। हाँ, कोई भी ऊप्स के कॉन्सेप्ट हो, कोई भी आपके स्क्रिप्टिंग के कॉन्सेप्ट हो, सारे आपके रिप्लिका ही होते हैं। तो आपने एक बार VBA सीख लिया तो फिर कोई भी लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट सीखना आपको में दिक्कत तो नहीं आएगी। प्लस अगर आपको उसकी अगर आपको कोडिंग करनी है तो स्टैक ओवरफ्लो जिंदाबाद है, वो आपको सारे बता ही देगा कि कैसे कैसे क्या करना है, बस आपको अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करना है। तो VBA एक स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो सकता है। और अगर अगले 5 साल तक कहीं जाने वाला नहीं है, 1 महीने में आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे और बहुत कुछ मतलब जादुई उसमें काम कर सकते हैं। सारी क्लास उसमें इनहेरिट ही है। हाँ, पूरा मतलब जो रिपीटेटिव, हाँ, जो भी रिपीटेटिव टास्क है सारे आप ऑटोमेट कर सकते हैं। विंडोज़ के साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, ब्राउज़र के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही दमदार लैंग्वेज है। स्पीड भी बहुत सही है। स्पीड भी बहुत सही है क्योंकि वो सारे प्रोसेसर का यूज़ करती है, तो स्पीड भी बहुत सही है। कुछ उसमें हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं बट उसमें उतना जाने की ज़रूरत नहीं है। आप विद इन अ मंथ उसमें प्रोडक्टिव हो सकते हैं। ये तो नहीं हुआ अगर कोई स्टार्टिंग करना चाहे अकाउंट्स का बंदा, अगर मान लो कोई सेल्स का बंदा अगर वो जाना चाहे तो आपको लगता है VBA प्रेफरेबल रहेगा? मेरा तो मतलब एक ही क्वेश्चन है पहले तो कि उसको वेबसाइट डिजाइनिंग में जाना है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जाना है। बराबर, ये भी सही सवाल है। मतलब कि अगर कोई हिसाब से मतलब बराबर, अगर कोई नॉन IT का बंदा अगर IT में आना चाहता है तो उसको जाना किस फील्ड में है? बराबर, तो यही डाउट है। तो ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए आप किसी और डोमेन के आदमी हैं और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट सबसे इजी काम है, सबसे इजी काम है, उसमें आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अब वेबसाइट मतलब डिजाइनिंग वाला पार्ट जो है मतलब उसमें मतलब थोड़ा क्रिएटिविटी चाहिए। हाँ, क्रिएटिव दिमाग चाहिए। बराबर, कि लोगों को मतलब फील आए, यूजर्स को फील आए कि हाँ किसी मजेदार चीज़ के साथ काम कर रहे हैं। राइट। तो अगर आपको वेबसाइट डिजाइनिंग में जाना है उसमें भी ठीक ठाक पैसा है। नौकरी चली गई है तो फिर तो सर्वाइवल के लिए आप कुछ भी करेंगे। तो वेबसाइट डिजाइनिंग में अगर आपको जाना है तो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट, HTML और CSS ही काफ़ी है। फिर मतलब थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना हो पेज को तो वो क्या उसमें क्या जावास्क्रिप्ट लगेगा? हाँ, बट लेकिन HTML और CSS से शुरुआत तो की जा सकती है। स्टैटिक वेबसाइट बन जाएगी। स्टैटिक वेबसाइट जिसमें बढ़िया लुक एंड फील आ रहा हो वो तो इजीली बन जाएगी। बराबर। तो अगर आप किसी दूसरे डोमेन के हैं, आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में नहीं है और आपको वेबसाइट डेवलपमेंट में जाना है तो आपके लिए वेबसाइट, और आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना है सर्वाइवल के लिए, तो आपके लिए इसमें भी अच्छी जॉब है फ्रंट एंड में अगर देखा जाए तो। HTML और CSS पढ़ने की ज़रूरत है, बहुत ही सिंपल है, कोई भी कर सकता है। टेक्स्ट पे भी आप इसको काम चालू कर सकते हैं। CSS है मतलब आपकी ताकत है। हाँ, CSS में क्रिएटिविटी आपके ऊपर है, मतलब राइट, कैसा डिज़ाइन करते हो तो मतलब कर सकते हो। HTML में स्ट्रक्चर बना सकते हैं और CSS से आप अपनी वेबसाइट को बढ़िया सा लुक एंड फील दे सकते हैं। और बेहतर आपको यूज़र इंटरफेस बनाना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। हाँ, और कुछ आपको मतलब उसमें रिस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाने हैं तो फिर तो हाँ जावास्क्रिप्ट आ जाता है। जावास्क्रिप्ट भी कोई टफ लैंग्वेज नहीं है, थोड़ी हैपेजर्ड सी है, टूटी फूटी सी, लेकिन कर सकते हैं इजीली उसको भी आराम से। तो अगर आपको वेबसाइट डिज़ाइनिंग में जाना है तो आप HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इजीली सीख सकते हैं। विद इन अ मंथ आप प्रोडक्टिव हो जाएंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपको किसी को वेबसाइट डिज़ाइनिंग में नहीं जाना है, किसी को एप्लीकेशन बनाना है तो क्या लैंग्वेज सजेस्ट करोगे आप? C#। इनकी नेटिव C# है, तो ये C# से चल रहा है। इन्होंने पहले C पढ़ा, फिर इन्होंने जावा पढ़ा, फिर इन्होंने C# पढ़ा, फिर उसके बाद तो ये बढ़ते चले गए। तो लेकिन अगर आप मेरी बात माने तो अगर आपने VBA सीखा है या VBA से शुरुआत की है तो VB.net पे जाइए। पाइथन बेस्ट है। अभी एप्लीकेशन की बात चल रही है, जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बात चल रही है। पाइथन बना सकते हैं ना अपने। पाइथन पे यार बहुत डिफिकल्ट है यार। देखो ना, पाइथन में आपको एक अगर टेक्स्ट बॉक्स वगैरह भी डालना है तो उसके लिए आपको कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए आप उसका वो भी है ना, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अपना, वो पूरा यूजर इंटरफेस। तो ID सेट करने में बहुत टाइम जाता है यार। मैं तो कहूँगा विजुअल स्टूडियो पे आप जाइए, VB.net या C# से शुरुआत करिए। एकदम इजी है। फ्रंट एंड डिजाइन करने में कुछ नहीं है, ड्रैग एंड ड्रॉप सिंपल खत्म। और फिर बैक एंड की कोडिंग होती है तो स्टैक ओवरफ्लो जिंदाबाद है। थोड़े से इवेंट्स भी मतलब उसके ऊपर ही मिल जाते हैं। हाँ, इवेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, प्रॉपर्टीज में खाली सिलेक्ट करना है बस। तो आप वहाँ से मतलब अगर आपको रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना है वहाँ किसी कंपनी में जाके
तो आप C# या VB.NET से शुरुआत करिए। बहुत ही बेहतरीन लैंग्वेज है और वैसे भी दुनिया भर में 90% माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ही यूज़ हो रहे हैं। कौन ओपन सोर्स में जाता है? कोई नहीं है। और लेकिन अगर आपको ओपन सोर्स में जाना है तो फिर अगर आपने ओपन सोर्स में जाना है आपको सीधे ही अब किसी और डोमेन से, तो फिर आप पाइथन से शुरुआत कर सकते हैं या फिर HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी को वेब एप्लीकेशन बनानी है तो क्या सजेस्ट करोगे? हालांकि ASP.NET तो कॉन्सेप्ट सेम ही रहेगा अगर कोई .NET पे जाता है तो वही अपना बैकएंड लैंग्वेज C# मतलब दोनों साइड बेनिफिशियल रहेगा। C# और VB भी मैं पसंद करता हूँ क्योंकि VB जो माइक्रोसॉफ्ट के ओनर थे, मतलब वहाँ से फेस किया। अब मैंने वहाँ से शुरुआत की है, मैंने VBA से शुरुआत की है तो VB.NET मुझे कैच करना आसान था। और फिर अपने जो माइक्रोसॉफ्ट के जो मालिक रहे, क्या नाम था, बिल गेट्स, उनकी भी फेवरेट लैंग्वेज विजुअल बेसिक ही है। हाँ। अच्छा, उनके कहने पे तो उन्होंने VB.NET शुरुआत किया। अच्छा, मतलब बाय वन गेट वन। हाँ, वो VB.NET वो इसीलिए लेके आए। C# तो बहुत बाद में आई है, अभी 10-14 साल पहले ही C# आई है। VB तो बहुत पुरानी है, तो उसको VB में लेके आए। मेरे को तो VB बहुत इजी पड़ती है क्योंकि बिल्कुल इंग्लिश जैसे उसके सिंटैक्स होते हैं, समझना बहुत आसान है। आप लिख के चले जाओ तो सामने वाला जो आपके कोड बाद में संभालेगा वो भी आपको चाकू मारने नहीं आएगा। क्योंकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपने कोई ऐसा भसड़ वाला कोड लिखा जो सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा और किसी और को मैनेज करना है, तो वो आपका पता जानता है, HR से पता लेके आपका चाकू मारने आ जाएगा कि तूने क्या गंद फैलाई है। तो रोएगा पहले तो, वो रोएगा क्या कर रहा है। हाँ, लेकिन VB.NET में ऐसी कोई मारामारी है नहीं क्योंकि सिंपल इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होते हैं। अगर किसी ने बहुत ज़्यादा यहाँ से वहाँ से क्लासेस एक दूसरे में घुसाड़ नहीं दिए तो समझना बहुत ईजी है। और विजुअल स्टूडियो इनका जो IDE है वो बहुत ज़बरदस्त है, सेटअप करने में कोई दिक्कत नहीं आती, सिंपल वन क्लिक इंस्टॉलेशन है। फिर इनका जो SQL डेटाबेस है वो भी मतलब इंटरेक्ट करने में बहुत ईजी है। इनबिल्ट है, मतलब अंदर ही दे रहे हैं वो लोग। वो तो इनबिल्ट देते हैं, लेकिन अगर किसी को टेस्टिंग के लिए अगर किसी को वैसे भी अगर जाना है तो वो जो ADO होता है जिसके थ्रू हम डेटा फैच करते हैं, एक्टिव डेटाबेस ऑब्जेक्ट, तो वो भी उसमें इनबिल्ट ही आपको मिलता है। सिर्फ एक स्ट्रिंग लिखनी होती है, तो कोई टफ नहीं है अगर आपको एप्लीकेशन बनानी है। तो अगर आप वेब ऐप या डेस्कटॉप ऐप कोई भी बनाना चाहते हैं, उस लाइन में जाना चाहते हैं किसी और डोमेन से, तो C#, VB.NET और विजुअल स्टूडियो एज अ IDE आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर नील किसी को डेटा साइंस में जाना है तो फिर पाइथन, फिर तो पाइथन। उसके अलावा कोई और आपके पास हम कुछ सजेस्ट नहीं करेंगे, ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं। जावा में भी जा सकते हैं, C++ भी कर सकते हैं, लेकिन पाइथन बेस्ट है अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो। और उसकी कम्युनिटी मतलब बहुत बड़ी है। लेकिन यार नील एक बात ये भी तो देखो, डेटा साइंस में अगर कोई बंदा जाता है तो उसको मतलब सबसे पहले तो डेटाबेस की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। डेटा फैच करेगा तब तो उस पर काम करेगा, और डेटाबेस होता है SQL में। हाँ, तो फिर उसको SQL सीखना पड़ेगा। तो अगर आपको डेटा साइंस में जाना है तो फिर आपको SQL सीखना पड़ेगा, प्लस आपको पाइथन सीखना पड़ेगा। पाइथन बहुत ईजी लैंग्वेज है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं और आपको सीधे डेटा साइंस में जाना है तो पाइथन पकड़ लीजिए। पाइथन में हमने भी बहुत सारी यूटिलिटीज़ बनाई हैं और सही है, मतलब बहुत अच्छी, बहुत पावरफुल लैंग्वेज है। और बिल्कुल पाइथन के साथ शुरुआत की जा सकती है अगर आप डेटा साइंस में जाते हैं तो। और अगर किसी को नील उसे क्या कहते हैं, इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स वगैरह बनाने हैं, जो पावर BI करता है, जो टैब्ल्यू करता है, उसको क्या कहते हैं, विजुअल प्रेजेंटेशन ऑफ द डेटाबेस। यस। तो वो तो उसके लिए तो मतलब सिंपल ही है, कोई भी आपको एक SQL की लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी और आपको कोई एक टूल सीखना पड़ेगा, टैब्ल्यू या पावर BI या फिर क्लिक व्यू या इस तरह के बहुत सारे टूल्स आते हैं, आप सीख सकते हैं। तो ट्राई किया? मैंने ट्राई किया, मैं पावर BI यूज़ करता रहा हूँ ना, टैब्ल्यू भी यूज़ किया, क्लिक व्यू भी यूज़ किया है। सबसे मतलब ईजीएस्ट एज यूजुअल, क्योंकि हम .NEट के प्रोग्रामर है तो मेनली .NEट के प्रोग्रामर है तो पावर BI इंटरेक्ट करना बहुत ईजी है उसमें डेटाबेस के साथ, और इनबिल्ट बहुत सारे उसमें फीचर्स मिल जाते हैं। ईजी भी है पावर BI, इम्प्लीमेंट करना भी बहुत ईजी है। तो फिर तो अगर किसी को डेटा प्रेजेंटेशन में जाना है तो फिर आप पावर BI और SQL सीख सकते हैं, ईजिली आपका काम हो जाएगा। तो 4 फील्ड्स की हमने बेसिकली बात की। अगर आपको वेबसाइट फ्रंट एंड डेवलपमेंट में जाना है HTML C#, बैक एंड में जाना है तो फिर आपको जावास्क्रिप्ट लाना पड़ेगा उसमें, और फिर एप्लीकेशन में जाना है, जो रैपिड एप्लीकेशंस होती हैं जो विद इन अ मंथ या 2 मंथ आप बना के डिप्लॉय कर सकते हैं, तो उसके लिए आप C# या VB.NET सीख लीजिए, दोनों में से कोई भी लैंग्वेज, और विजुअल स्टूडियो एज अ IDE, SQL सर्वर एज अ डेटाबेस, और आप परफेक्ट हो जाएंगे 3-4 महीने के अंदर ही कोई भी एप्लीकेशन डिप्लॉय करा सकते हैं।
डेटा साइंस में जाना है तो जैसा नील ने कहा पाइथन, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। बेस्ट है। आर भी है, सैस भी है, लेकिन पाइथन इज़ बेस्ट। ओपन सोर्स है और बहुत सारी कंपनीज में यूज़ होता है। सैस बहुत प्रीमियम प्रोडक्ट है, सैस मेरे को आता है, मैंने किया भी है, मेरी एक प्लेलिस्ट भी है वैसे सैस की। हाँ। अगर आप देखना चाहें तो बहुत ईजी है वो भी, सैस भी, लेकिन उसका एप्लीकेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर उसके बाद अपने ऑटोमेशन टेस्टिंग। हाँ, अगर आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करना है तो सेलेनियम एक टूल है जिसके लिए आपको एक बैकएंड लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो बैकएंड लैंग्वेज अगर आपने C# या VB.NET सीखा हुआ है तो परफेक्ट है, या फिर VBA भी काम चला लेगा। सेलेनियम का पाइथन भी चलता है, है, जावास्क्रिप्ट भी चलता है। तो ऑटोमेशन के लिए तो आप बस क्रिएटिविटी चाहिए यूज़र की प्रॉब्लम समझने की। और एक सबसे ज़रूरी पॉइंट हम भूल गए, अगर किसी को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में आना है तो उसके पास जो एक सबसे बड़ी स्किल होनी चाहिए वो होनी चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। लैंग्वेज तो आप कोई भी पकड़ लो, लेकिन अगर आपको उस लैंग्वेज को इम्प्लीमेंट करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता और आपके अंदर वो कर्टेसी नहीं है कि आप यूज़र की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहें, तो फिर आप हर जगह फेल है। डाउन द लाइन हमारे इंडस्ट्री में अगर बात करें तो डाउन द लाइन लोग लेथार्जिक हो जाते हैं, कोई लैंग्वेज नहीं सीखना चाहते हैं या लर्निंग पर्सपेक्टिव भूल जाते हैं, और फिर यूज़र को फिर मतलब वो नल एंड वॉइड लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए नया सीखने के लिए, और दूसरा कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए कि भाई मेरे कस्टमर को कोई दिक्कत ना आए। तो ये तो हमने नील बात की कि मतलब अगर कोई दूसरे डोमेन वाला बंदा अगर IT में आना चाहे तो किस किस फील्ड में जाके क्या क्या कर सकते हैं।